नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पूरे दिन के दौरान आज ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन इस बीच में एक शेयर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव था। शेयर तो काफी होंगे, लेकिन एक जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, स्टॉक का नाम आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, पॉलीकैब। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो लेट बना रहा हूं आपके लिए कि भैया सब पूरी रामायण खत्म हो गई तब आप बता रहे हो कि राम जी कौन थे। ये चीज मैंने ओपन मार्केट में भी डिस्कस करी थी और दो बड़े कारण निकल के आ रहे हैं सामने। अब ऐसे में निवेशक क्या करे क्या ना करे, क्योंकि जब मैंने वीडियो शेयर करी थी ओपन मार्केट में तब स्टॉक लगभग 5% नीचे था और जब बाजार क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, बंद हुआ है, तो ये स्टॉक 9% तक टूट गया। भारी पिटाई पड़ी है और इस स्टॉक में ना निवेशकों का प्यार है, मतलब बहुत निवेशकों ने निवेश कर रखा है। और जब निवेशकों का फेवरेट स्टॉक टूटता है तो अपने आप में काफी सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि हम लोगों के क्या सवाल होते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि ऑब्वियस है मेरी भी शेयर मार्केट में कोई ना कोई पोर्टफोलियो होगी, मेरा भी शेयर टूटता है। ऐसा नहीं है कि मेरा शेयर नहीं टूटता होगा या किसी का कंपनी किसी कोई भी हो, सबके शेयर्स गिरते हैं, ठीक है। तो अब यह सवाल ये उठता है कि हुआ क्या एक्चुअली में। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो मैं सब कुछ पढ़ चुका हूं। मैं डायरेक्टली सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूं। पॉलीकैब इंडिया लगभग 9% गिरकर 4,867 पे बंद हुआ है, इंग्लिश में 4,867 के लेवल्स पे। मैंने आप सभी के साथ जब मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था 4,900 तक का टेक्निकल स्ट्रक्चर बता रहा है, वहां तक विजिट कर सकता है, लेकिन उसके नीचे खतरा है और क्लोजिंग उसी के नीचे आई है। बट क्योंकि नेगेटिव न्यूज के चलते शेयर टूटा है, तो अब ये टेक्निकल ब्रेकडाउन तो नहीं मानूंगा मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि यार खराब न्यूज थी, चला गया नीचे। अब न्यूज है, न्यूज बेस में सिंगल डे वनडे वंडर हो जाता है कभी कभार, आज हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि टेक्निकली किसी ने ब्रेकडाउन करवाया, नहीं, खबर के दम पर तोड़ा है। अब यहां से कुछ लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो मैक्सिमम जो डाउनसाइड दिख रही है वो मैक्सिमम कुछ भी नहीं होता वैसे, 4,584 तक की मैक्सिमम आ सकती है गिरावट। मैक्सिमम मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं बीते कुछ समय का चार्ट स्ट्रक्चर शेयर करूं जुलाई के बाद से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट जनवरी, यानी कि 7वां महीना चल रहा है ये, तो इन 7 महीने का वो बेस है, लो है, क्या है, 4,580 का भाव जो है लो है। तो वो मैंने आपके साथ लेवल शेयर किया है। उसके बाद सीधे 3,500 रुपए के लेवल से, जो कि वहां से बड़ी तेजी बनी थी, 3,500 से 4,500 वन साइडेड भागा था, तो फिर वो बड़ी तेजी है, तो बड़ी गिरावट भी आ सकती है अगर टूटा तो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप दिमाग से हटा देना। पहले मैं आपको रीजन देता हूं ये टूटा क्यों है। देखिए, जो अमाउंट निकल के आया आईटी डिपार्टमेंट की सर्च में, वो बड़ा अमाउंट नहीं है, 200 करोड़ का है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 73,000 करोड़ का है गिरावट के बाद। आज 73,000 करोड़ वाली कंपनी के लिए 200 करोड़ रुपए कोई वैल्यू नहीं करते, ठीक। अब 200 करोड़ रुपए जब वैल्यू नहीं करते तो 9% क्यों टूट गया। आपको पता है शेयर कितना कम हुआ है आज? डायरेक्टली 77,000 करोड़ का मार्केट कैप था, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का 7,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हुआ है। 80,000 करोड़ का था, 80 से आप देखें तो 73,000 करोड़ का रह गया, यानी ऑलमोस्ट 9% मार्केट कैप। 7,000 करोड़ रुपए का निवेशकों का आज लॉस हुआ है इस स्टॉक में। इन्वेस्टर, रिटेल, एफआईआई, डीआईज और प्रमोटर्स तीनों को मिला के, क्योंकि कंपनी का टोटल मार्केट कैप 7,000 करोड़ से घटा है। तो अब सवाल ये उठता है, 200 करोड़ के झटके से 7,000 करोड़ का मार्केट कैप कैसे साफ हो सकता है? ऑब्वियस है ये। तो ये प्रॉब्लम पता है क्या आई है? प्रॉब्लम आई है 200 करोड़ की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम है आपकी कंपनी इतनी दमदार है तो आपका मैनेजमेंट इतना खराब क्यों? यहां यह हुआ है कि 250 से 300 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस प्रोफाइल में नहीं है, डायरेक्टली मैनेजमेंट के प्रोफाइल में है। आई थिंक डायरेक्टर ही है वो जिनकी प्रोफाइल में ये हुआ है। तो ये बाजार ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा। बाजार कह रहा है आप फ्रॉड कर रहे हो, एक तरीके से स्कैम कर रहे हो आप, मतलब मैनेजमेंट खराब है। अगर किसी कंपनी का ट्रस्ट में वो खराब है, कंपनी खराब है, लेकिन मैनेजमेंट इस कंपनी का खराब नहीं है। ये एक नेगेटिव चीज निकल के आई है और सरप्राइजिंग काफी नेगेटिव निकल के आई है कि कंपनी का टॉप मैनेजमेंट ऐसी हरकत कर रहा है कि अपनी पर्सनल बैंक में उसने ट्रांजेक्शन चढ़ा दी है। तो यही एक नेगेटिव चीज निकल के आ रही है और बहुत बड़ी नेगेटिव हो गई, क्योंकि ये मानसिकता पे हिट कर रही है, ये इमोशनली खराब कर रही है कंपनी को। कह रही है कि यार आप बैलेंस शीट में, अपनी बैलेंस शीट में लाओ ना बिजनेस की। आप ये वही वाला बात हो गया कि मैं हूं और मैं एक कारोबार चला रहा हूं, तो मैंने धंधे से क्या करा, धंधे में काम करा लेकिन पैसा अपनी बैंक में मंगा लिया। समझ गए आप? ये सीन हुआ है। वो अमाउंट छोटा है लेकिन मैंने गलत करा ना, तो उस गलत की सजा मिली है ये 7,000 करोड़ की।
अब ये मान लो जिस बंदे ने ये 200 करोड़ रुपए अपनी बैंक में मंगाए हैं, जो इनके डायरेक्टर होंगे, उनके खुद के शेयर्स अगर कंपनी में है प्रमोटर लिस्ट में, तो उन्हें इससे ज्यादा लॉस हुआ होगा, क्योंकि 7,000 करोड़ का मार्केट कैप टोटल घटा है। और मैं देख पा रहा हूं प्रमोटर्स के पास 66% का स्टेक है। तो ये जो बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, इनमें से उनका नाम भी कोई है, तो डेफिनेटली उन्होंने भारी नुकसान संभाला है। अब ये तो मैंने चीजें समझा दी आपको कि क्यों गिरा है, अमाउंट बड़ा नहीं है, लेकिन जो करा है वो गलत है, इसलिए टूटा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या करें। देखिए भैया, कंपनी बहुत दमदार है, फाइनेंशियल कंपनी के दमदार है, इस तरीके की खबरें, बाजार है, मार्केट है, कंपनी है, इंसान है, करते रहते हैं लोग, ठीक है। सबको पैसा चाहिए यार, आपको भी पता है, कर गया होगा, मन कर दिया होगा, आ गई सामने चीज, पड़ गई, मार, बात खत्म। वापस उठेगी कंपनी, निवेशक निवेशित रहे और इन्वेस्टर बाय ऑन डिप्स देखें। कंपनी दिग्गज है, लीडर है और बहुत दमदार है। तो 4,500 रुपए के करीब अगर ये टूट के आता है, तो हम तो ये कहेंगे कि भैया वो मौका होगा खरीदने का। 45 के पीई पे दमदार कंपनी है, तो टेंशन फ्री होल्ड करो। बट हाँ, अच्छा भाव जो निकल के आ रहा है वो तो मतलब वैल्यू बाइंग जो होती है वो होगी 3,800 3,500, बट अभी वो तो मुझे दिख नहीं रहा आएगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक इंस्टॉलमेंट 4,500 पे भी डाल सकते हो चाहो तो ये मेरी तरफ से थी आज मेरी तरफ से मेरा पर्सनल व्यू था। आपका डिफरेंट हो सकता है, बट जो चीजें मुझे दिख रही हैं और मैंने जितना मार्केट में एक्सपीरियंस किया है वो यही कहता है कि इस तरह की चीजों के बाद वापस से सब लोग भूलते हैं और वापस आता है। ऐसा नहीं कंपनी पे इफेक्ट कर रहा है, कंपनी का कोई कारोबार खराब नहीं हुआ है, कंपनी के किसी कारोबार को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो एक तरीके से गलत कर दिया इन्होंने यार, अपनी बैंक में ट्रांजेक्शन कर ली, तो वो एक सेंटिमेंटल नेगेटिव हो रहा है बस। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।